मेरा नाम ब्रिजेश है। मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था और पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि किस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है और किस तरीके से हम लोग किसी क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, समझेंगे चीजों को। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैं कहा था कि इसी में कंटिन्यू किया हुआ था कि इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें आपको अप्रोच करना है। तो इस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसके वर्टिसेस पे चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्जेस थे, 3 पॉजिटिव चार्जेस थे तीनों पे सेम मैग्नीट्यूड का क्यू का। तो बताना था कि सब पे कितना फोर्स लगेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताता हूं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो याद होगा आप लोगों को। चलिए इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है। सो यदि ए पर पाना है फोर्स ऑन ए, तो ए पर फोर्स निकालने के लिए ए पर जितने भी फोर्स लगेंगे सबका एडिशन करना होगा। 50 होंगे 50 को जोड़ना होगा, 2 होंगे 2 को, 3 होंगे 3 को, 6 होंगे 6 को, इनफाइनाइट होंगे इनफाइनाइट को जोड़ना होगा। तो नेट फोर्स ऐसे ही निकलता है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टरली जोड़ना होगा, स्केलर चीजें होती हैं तो स्केलरली जोड़ना होता है। एनीवे, तो यदि मैं कहूं कि इस पे कितने फोर्स हमें दिखाना है तो काउंट करना होगा। ये भी लगाएगा और ये भी इस पे लगाएगा, तो 2 लगेंगे 2 दिखाऊंगा। यदि 3 होते बाकी सब। अच्छा हाँ, चार्जेस तो 3 हैं पर क्योंकि ए पर पाना है तो लगाने वाले दूसरे ही होंगे। ये और ये दोनों लगाएंगे तो 2 फोर्स लगाएंगे दोनों। हाँ, चलिए अगला स्टेप है कि किधर लगेगा। ये देखिए Q है और ये भी Q है। तो ये बताइए प्लस Q है तो अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। अवे मतलब रिपल्सन। ये पता चलेगा कि इसको रिपेल करेगा, F है। ठीक है। और यदि मैं कहूं कि ये भी इस पे फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा, तो प्लस Q तो अपनी तरफ खींचेगा कि अवे, तो क्योंकि प्लस प्लस लाइक चार्जेस हैं तो अवे। ये देखिए F। फिजिक्स में एक और बड़ी चीज है जो ध्यान देना चाहिए, जो बहुत कम बच्चे ध्यान देते हैं। मैं F इसलिए लिख रहा हूं दोनों को क्योंकि चार्ज Q है, दूरी A है। चार्ज Q है और दूरी A है, इसलिए सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। क्या प्रॉब्लम आती है फिजिक्स को, यदि आप डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस दे लें, आप ऑब्जर्व किए रहें, पैनी निगाह रखें डायरेक्शन पे, तो आधी फिजिक्स तो आपको ऐसे ही आ जाएगी। यदि मैं आपको ये कहूं कि B A पर जितना फोर्स लगा रहा है, क्या C भी A पर उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो इसका आंसर है दोनों फोर्स बराबर नहीं है। हाँ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। B जितना A पर लगा रहा है उतने मैग्नीट्यूड का C भी A पर लगा रहा है, उतने ही मैग्नीट्यूड का, उतना ही फोर्स नहीं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर है इन दोनों के द्वारा लगा हुआ फोर्स का, पर डायरेक्शन सेम नहीं है। B के द्वारा A पर इधर लग रहा है और C के द्वारा A पर इधर लग रहा है। तो एक ये पॉइंट है जो आप लोगों को जानना है। फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर होंगे और सब में इस तरह की बातें होंगी, इसका ख्याल रखना है। डायरेक्शन का मैं बार बार आपको डायरेक्शन का याद दिलाऊंगा। डायरेक्शन के कारण लोगों को फिजिक्स कम आती है, मैं ये इतने सालों पढ़ाते हुए मैं देख चुका हूं। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा, अब इनका हमें रिजल्टेंट लेना है ना। तो ये 2 फोर्स लग रहे हैं नीदों का, 3 फोर्स लगे तो तीनों का रिजल्टेंट, 5 फोर्स लगे तो 5 का रिजल्टेंट लेते। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट लेना है, तो आपको मैं बता दूं, जो जनरल तरीका है रिजल्टेंट लेने का, 2 फोर्स का, 3 फोर्स का, 4 फोर्स का, 50 फोर्स का, इनफाइनाइट फोर्सेस का जो जनरल तरीका है, जो हमेशा आप यूज करते हैं, वो है एक्सिस मानना। 3D है तो XYZ मानना, 2D है तो XY मानना, 1D है तो ऐसे मानने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस से काम चल जाएगा। तो जनरली 2D या 1D होता है, 3D थोड़ा कम होता है। तो XY मान के फोर्सेस को रिजॉल्व किया जाता है, X और Y के लॉन्ग, X और Y के लॉन्ग, X और Y के लॉन्ग, सारे फोर्स को टोटल X अलग जोड़ा जाता है, टोटल Y अलग जोड़ा जाता है। जब टोटल X और टोटल Y जोड़ लिया जाता है सारे रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स के, सारे फोर्सेस के, तो तब वो
50 फोर्स, इनफाइनाइट फोर्स, कुल मिलाकर 2 फोर्स बनते हैं, टोटल x के लॉन्ग और टोटल y के लॉन्ग। और फिर से हम लोग 2 फोर्स का फिर से रिजल्टेंट लेते हैं और कहते हैं अंडर रूट ये वाला फोर्स का स्क्वायर प्लस ये वाला फोर्स का स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक तरीका है जनरल। लेकिन जब 2 फोर्स होते हैं तो हमारे पास वो जनरल तरीका तो होता ही है तोड़ के जोड़ने वाला, लेकिन 2 फोर्स का एक अपना फार्मूला भी होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये समझने की जरूरत है। तो ये मैं क्योंकि a पर फोर्स बताना है तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है। ये देखिए 60 डिग्री होता है इक्वेटर ट्रायंगल में, 60 डिग्री होता है ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। तो इसका मैं 2 a और b, सो अंडर रूट a स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, ये हो गया अंडर रूट f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये भी मिलेगा और आपको मिलेगा अंडर रूट 3f। मैं आपको बताना भूल गया, f की वैल्यू लिखना भूल गया। ये जो इसके द्वारा इस पे f लग रहा है, चाहे इसके द्वारा इस पे जो f लग रहा है, जो f की वैल्यू है वो है k q1 q2 बाई a स्क्वायर। तो ये समझने की जरूरत है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इसीलिए आंसर है √3 k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। यदि k की वैल्यू रख दें तो ऐसे भी लिखेंगे q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। एक ये पॉइंट है जो आपको जानना था। सो किस तरीके से मैं आपको बताया कि इस पे a पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो वैल्यू आ गया। और इस तरह के सेंटर ऑफ मास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, मैग्नेटिज्म में, करंट में, है ना, कहीं पे भी इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल पे खूब क्वेश्चन बनते हैं जिनको डील करने का यही एक तरीका होता है। बस जो फोर्सेस के चीजें, जो फार्मूले जो पूछा गया होगा फार्मूला बदल जाता होगा, लेकिन जो वो अप्लाई करने का जो तरीका है, दूरी और ये सब वैल्यू, सो वो सेम रहता है। एक और चीज, जब 2 फोर्स होते हैं तो हमारे पास एक तो फार्मूला वाला होता है, दूसरा एक जनरल तरीका है, एक्स वाई मान के भी आप कर सकते हैं। तो यदि मैं आपको कहूं कि नहीं, इसको दूसरा तरीका बताइए, तो दूसरा तरीका देख लीजिए। तब आप दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा तरीका हम लोग कैसे इसको लगाएंगे। एक बड़ा सा एक साइंस के बारे में बड़ा स्टेटमेंट आपके लिए, खासकर जो जनरली 2 फोर्स होते हैं, 2 वेलोसिटी, 2 दिस 2 दैट है, अक्सर 2 होते हैं, तो उसकी बात कर रहा हूं। जब 2 वेक्टर, चाहे वो फोर्स हो, वेलोसिटी हो, फील्ड हो, मोमेंटम हो, टॉर्क हो, एक्सेलरेशन हो, एनीथिंग, इंपल्स हो, जब 2, नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको लगे कि फिजिक्स की बात हुई, जब 2 वेक्टर क्वांटिटीज इक्वल मैग्नीट्यूड की होती है, जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं कहीं पे भी, तो जो उनका नेट होता है, जो रिजल्टेंट होता है, जो सम होता है, जो एडिशन होता है, सब एक ही बात है, वो बीचों बीच आता है। यदि 2 फोर्सेस एक ही तरफ है तब तो 2 गुना हो ही गया होगा। जब 2 फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के उल्टा है तब तो 0 हो गया होगा। 2 फोर्स यदि परपेंडिकुलर हैं, 60 डिग्री पे हैं, 30 डिग्री पे हैं, तो बीचों बीच आता है, ये समझने की जरूरत है। तो 2 फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये बीचों बीच आएगा, और उसका भी ध्यान में रखते हुए कि मैं एक्सिस ये ले रहा हूं। तो आप ये देखिए, एक नया तरीका, ये x है, ये y है, ये है। ये भी समझने की जरूरत है कि जनरल तरीका अपना ये है ना, जो जनरल तरीका फोर्सेस को रिजॉल्व करके, तो मैं x ऐसे मान लिया और y ऐसे मान लिया, और जब x y मान लेंगे कहीं पे, जनरल तरीका है, 3 फोर्स का, 4 फोर्स का, 50 फोर्स का करने का यही तरीका है जो मैं अभी करने जा रहा हूं। तो यदि मैं कहूँ कि इसको तोड़ा जाए, आप देखिए, यदि ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, और ये भी 30 डिग्री है,
ठीक है, इसको रिजॉल्व करता हूं, इधर तोड़ूंगा, इधर वैल्यू आएगा f cos 30 और इसको इधर तोड़ूंगा तो वैल्यू आएगा f sin 30। ठीक है, इसको रिजॉल्व कर लिया। अब इसको भूल जाते हैं, इसके दो कंपोनेंट x के लॉन्ग f sin 30 है और y के लॉन्ग f cos 30 है। अच्छा, अभी इसको भी तोड़ना होगा, जितने फोर्स होते हैं सबको रिजॉल्व करना होता है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा f cos 30, तो ये 2 गुना हो जाएगा 2f cos 30 हो जाएगा और इसका इधर वैल्यू आएगा, एरो भी बनाना जरूरी है, f sin 30। अब जरा देखिए तो अब मैं केवल x का देखूंगा, y का नहीं देखूंगा, बाद में y का देखूंगा, x का नहीं देखूंगा, फिर नेट ले लूंगा। तो ये समझने की जरूरत है, यही तरीका है नेट फोर्स लेने का, कहीं पे भी 3 फोर्स हो 4 फोर्स हो ऐसे तो। सो ये देखिए fx बराबर समेशन ऑफ fx नेट समेशन ऑफ fx, इसकी वैल्यू आप देख रहे होंगे 0 आएगा, क्योंकि दोनों ये उल्टा है, f sin 30 इधर, f sin 30 उधर और नेट 0 हो गया है, लेकिन इधर जुड़ गया है और वैल्यू आया है जो fy आया है। देखिए ये समेशन ऑफ fy होता है, ऐसे इसे i कर दीजिए, इसे भी i कर दीजिए, जितने भी फोर्सेस होंगे, और इसकी वैल्यू आप देखे थे 2f cos 30 आया था। 2f cos 30 का मतलब होता है 2f cos 30 का मतलब है 2 f की जगह हम लोग को पता है कि q स्क्वायर बाई a स्क्वायर और यहाँ पे है √3/2 2 कैंसिल, और देखिए वैल्यू वही आया। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से दो तरीके हो सकते हैं किसी चीज के, और आप ये भी देख सकते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बीचों बीच आया है। एक और आप नोटिस कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं कि सर आप बताए थे कि बीचों बीच आता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मैं कब कहा था। ये दो फोर्स का नेट फोर्स बीचों बीच आता है, बीच में एग्जैक्टली बीचों बीच तब आता है, बीच में आएगा कभी भी जब दोनों फोर्सेस का, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। यदि कि एक का ज्यादा हो जाता ना, जैसे मान लीजिए f है, ये 2f है, तो ये थोड़ा झुक जाता है, इधर 3f कर दूं, इसको f रहने दो, इसको 3f कर दूं, तो ये जो है और ज्यादा झुक जाता है, इधर इसको और लंबा कर दूंगा तो और झुक जाएगा, इसको इन्फिनिटली लार्ज कर दूंगा तो इन दोनों को जोड़ने पर भी यही वाला मिलेगा, इसके जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो एक और पॉइंट है, नेट जो वेक्टर है, रिजल्टेंट या फोर्स चाहे वेलोसिटी चाहे कुछ भी, यदि बराबर है तो बीचों बीच नेट होगा, यदि कोई एक बड़ा है बराबर नहीं है तो बीचों बीच नहीं होगा, बल्कि उसकी तरफ झुक जाएगा, उसकी बात ज्यादा मानी जाएगी जो बड़ा होगा। तो ये भी एक पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और रही बात इसमें और भी बातें करने के लिए, तो थोड़ी और बातें कर लेता हूं। हालांकि ये क्वेश्चन तो आ चुका है, रिजल्ट आ गया है, किधर की तरफ लग रहा है। अच्छा हाँ, यदि कोई कहे कि बी पर निकालिए तो सिमेट्री भी आनी चाहिए। यदि आपको सिमेट्री नहीं आती है तो आपको कभी भी फिजिक्स नहीं आ सकता, साइंस नहीं आ सकता, सिमेट्री तो आनी चाहिए। तो जिस तरह के ये देखिए सिमेट्रिकल है, तीनों सिमेट्रिकल है, इसलिए इस पे फोर्स ऑब्वियसली इधर की तरफ लगेगा और उतना ही लगेगा जितना आया है, √3f लगेगा, और इस पे भी ऐसे ही इधर की तरफ लगेगा और √3f ही लगेगा जो आया है। तो ये भी समझने की जरूरत है कि अच्छा अगला पॉइंट, इस पे भी फोर्स आ गया, बिना किए हुए आ गया, इस तरह के कहीं और भी सोच सकते हैं। यदि और ट्रायंगल इस तरह का सिमेट्री नहीं रहता है तो सेम फोर्सेस नहीं आते, अलग लगाते, ये भी समझने की जरूरत है। नहीं, यदि मैं कहूं कि इनको छोड़ दिया जाए, यदि मैं इन तीनों को छोड़ दूं तो ये फ्री हो जाए, फिक्स नहीं है, अभी फिलहाल फिक्स थे। यदि तीनों को छोड़ दूं तो ये भागने लगेगा इधर, ये भागने लगेगा इधर और ये भागने लगेगा इधर, और ये रिपल्सन के कारण ये भाग के इनफाइनाइट पे चले जाएंगे। यदि इनका मास m माना जाए तो उनकी अपनी स्पीड होगी और इनफाइनाइट स्पीड नहीं होगी, इनका अपना स्पीड होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितनी स्पीड होगी, लेकिन अभी नहीं निकाल रहे हैं। हालांकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा के, जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, किया जा सकता है। जैसे जैसे ये दूर जाएंगे, इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा था
वो कम होता जाएगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, क्योंकि फोर्स कम होने लगेगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला केस लगा के हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा लंबा हो जाएगा। एक लाइन में भी हो सकता है एनर्जी कंजर्वेशन से, जो अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी हम लोग अभी पोटेंशियली पढ़े नहीं है, तो आगे पढ़ेंगे तो इसको फिर से करेंगे। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जब ये इतना दूर पहुंच जाए कि इनके पोजीशन का जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पोजीशन हो वो 2 गुना हो जाए साइड लेंथ का, मतलब ये यहाँ पहुंचा हो, ये यहाँ पहुंचा हो और ये यहाँ पहुंचा हो और उनके बीच की दूरी 2a हो गई हो, तो बताइए उस समय स्पीड कितनी होगी, चाहे वर्क डन सिस्टम पे कितना होगा, है ना, एक्सेलरेशन कितना होगा, कितने देर में पहुंचेंगे। शायद मैं अभी सोच पा रहा हूं कि टाइम निकालना तो थोड़ा मुश्किल होगा, काफी ज्यादा कठिन होगा, और पर निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाला जा सकता। तो कितने देर में ये होगा, पर आसान नहीं होगा ये निकाल पाना। एनीवे, सो ये समझने की जरूरत है, मैं आपको जस्ट डिस्कशन के नाम पे बता रहा था। यदि इसी तरह का डिस्कशन हम एक और करें जो थोड़ा नेट फोर्स के बारे में आइडिया लगाया जाए, तो यदि इमेजिन करिए कि ऐसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि 3 पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q are fixed on horizontal wood table made up of wood at the vertices of equilateral triangle of side length A. Q Q Q ऐसे, मतलब एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, जैसे यहाँ पे ये तो बोर्ड वर्टिकल है, ऐसे रखा हो, और यहाँ Q Q Q ऐसे 3 चार्ज टेबल में, लकड़ी का टेबल है, उसमें फिक्स्ड है, धसे हुए हैं, एम्बेडेड है। तो बताना है कि उसमें पूछा रहता है कभी कभी कि नेट फोर्स ऑन वन चार्ज, है ना, दे आर फिक्स्ड ऑन हॉरिजॉन्टल वुड टेबल, तो हाउ मच नेट फोर्स ऑन वन चार्ज, बच्चे वही लिख देते हैं, एक ऑप्शन भी दिया रहता है, वही गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि वो ये नहीं कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेट बताइए, वो ये कर रहा है कि नेट फोर्स बताइए। तो बड़ा स्टेटमेंट फिर से, कहीं पे भी मासिव बॉडी, पार्टिकल, ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स हमेशा मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। मतलब एक्सेलरेशन पता हो तो मास का मल्टीप्लाई करने से नेट फोर्स मालूम होता है, और कई बार नेट फोर्स निकालते हैं, कई बार ऐसे हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं तो मास का डिवाइड करके हम एक्सेलरेशन बताते हैं। तो ये भी समझने की जरूरत है। तो मैं कह रहा था कि फिक्स है, ये 3 चार्ज फिक्स हैं, तो क्योंकि फिक्स है तो एक्सेलरेशन है नहीं, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो इसलिए नेट फोर्स 0 है। पर वो क्यों नहीं है, तो आपको मैं बता दूं, याद दिला दूं कि ये हम लोग फोर्स नहीं निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहना, नेट फोर्स करना अलग बात है। यदि केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, कोई और फोर्स ना लगे, तब वही नेट फोर्स है। तो इस तरह की बातें होती हैं। आप मैकेनिक्स में होता भी है कि फ्रिक्शनल फोर्स बताइए, स्प्रिंग फोर्स बताइए, बॉयंट फोर्स बताइए, ये फोर्स बताइए, वो फोर्स बताइए, टेंशन बताइए, नॉर्मल रिएक्शन बताइए, तो आपको वो बताना होगा। यदि कोई नेट फोर्स पूछा तो सबका नेट लेना होता है, रिजल्टेंट बताना होता है। तो इसका आंसर था कि नेट फोर्स 0 है। लेकिन हाँ, यदि कोई कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए एक चार्ज पर, तब तो आंसर वही है। तो ये पॉइंट है। दूसरा, यदि कोई कहता है कि टेबल के द्वारा एक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, टेबल के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, नेट फोर्स नहीं, टेबल के द्वारा एक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, मैं सोचता हूं कि कैसे निकाला जाए। तो ये टेबल है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे ये देखिए एक चार्ज पे मैं फोकस करता हूं। ये जो दोनों चार्ज हैं, ये इसको इधर धक्का लगा रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला, देखिए, है ना। और टेबल, वही लकड़ी वाला जो टेबल है जो धसा हुआ है, उनको इधर फोर्स लगा के रोका हुआ है। कितना फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, ताकि ये रुका रहे इधर की तरफ। आंसर वही है। तो नहीं, आंसर मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वो वाला बता रहा हूं। तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए लकड़ी का टेबल इधर की तरफ लगा रहा है, और एक अर्थ भी तो इसको लगा रही होगी फोर्स नीचे की तरफ, mg। तो अर्थ भी खींच रही है mg से, तो लकड़ी का फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा है ऐसे, और उसकी वैल्यू है mg। क्योंकि अर्थ खींच रही है mg, तो टेबल को ऊपर लगाना होगा mg, ताकि इसके अलाउंग रेस्ट में रखे। और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों चार्ज मिलकर इस पर लगा रहेंगे इधर,
तो लकड़ी का टेबल इस पे लगाना होगा, तभी तो वो फिक्स उसमें धंसा होगा वो। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लकड़ी का टेबल कितना फोर्स लगा रहा है, तो आंसर है √3f वाला वैल्यू, ये वाला √3f का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, वो अर्थ वाला mg को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल, मतलब √3f का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, दिस n इज mg। सो ये आंसर है। अच्छा, ये अंदर में स्क्वायर क्यों करना पड़ा, क्योंकि एक फोर्स टेबल के द्वारा इधर है और एक फोर्स टेबल के द्वारा इधर है। ये मैं कुछ ज्यादा डिटेल की बात कर रहा हूँ और इसलिए मैं इतना डिटेल में जाने लगा हूँ और चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि केवल ये ऐसे जान लेने से चीजें नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो आपसे गड़बड़ हो जाती हैं। तो आगे इसी सिलसिले में एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ और उसको करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग उसमें क्या करेंगे। यदि मैं बात करूं कि चलिए ये वाला कैलकुलेट किया जाए, ये यहां पे Q है, यहां भी Q है, यहां भी Q है और यहां भी Q, साइड लेंथ A। आपको बताना है कि एक चार्ज पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये Q की चार्ज है और एक चार्ज पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है आपको बताना है। तो देखते हैं, इसका नाम रख देते हैं A B C D। इसी पर B पर निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन B कर लेते हैं। स्टेप को फॉलो करते हैं ना, ज्यादा इस तरह का नहीं कि है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएट नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेप को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है ना। मैं ये कह रहा हूं कि इस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, ठीक है। तो इस पे जितने चार्ज होंगे उतने फोर्स लगाएंगे, इसके अलावा क्योंकि इस पे तो निकालना ही है, तो ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो कितने लगाएंगे, 1 2 3, जितने चार्ज होंगे इसको छोड़कर सब इस पे लगाएंगे। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, अपने इंडिपेंडेंटली लगाते हैं। तो पहले तो तीन फोर्स दिखाएंगे। पहला पॉइंट कि हम 3 फोर्स दिखाएंगे, मतलब 3 फोर्स का रिजल्टेंट लेना है, तीनों फोर्स लगाएंगे उस पे। वैसे चार्ज 4 है, चार्जेस तो 4 हैं, पर इस पे क्योंकि इसी पर लेना है तो लगाने वाले फोर्स तो 3 ही बचेंगे, तो ये 3 फोर्स लगा रहे हैं। तो मैं तीनों फोर्स दिखाऊंगा और तो दिखा लेता हूं पहले। ये वाला इस पे क्योंकि प्लस प्लस है, तो यदि प्लस प्लस है तो ये इसको खींचेगा कि अवे, तो बात है अवे की। अच्छा, ये वाला ये इसको देखिए ऐसे करना है कि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा कि अवे लगाएगा। देखिए प्लस प्लस है तो इसको खींचेगा नहीं बल्कि अवे लगाएगा। खींचता तो तब जब अपोजिट साइन होता, सेम साइन है तो अवे। अच्छा, ये देखिए ये भी तीन फोर्स लगाना है, बच्चों से यही छूट जाता है। ये भी इसको लगाएगा, तो लाइन ज्वाइनिंग। अच्छा, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगता है ना, इसका लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, इसका लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, देखिए ये भी लगाएगा। अब क्वेश्चन ये है ये जो लगाएगा, अच्छा ये देखिए क्योंकि ये चार्ज Q है, डिस्टेंस A है, तो चार्ज Q है, डिस्टेंस F लिखा हूं। आपको याद है कि ये दोनों फोर्स बराबर नहीं है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। अच्छा, ये जब इस पे लगाएगा फोर्स तो ये अपनी तरफ खींचेगा कि अवे लगाएगा। देखिए प्लस है तो खींचेगा नहीं, अवे लगाएगा। ये समझने की जरूरत है। F डैश मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था। तो FB, अब जरा ये भी समझिए कि F की वैल्यू मैं लिख लेता हूं। जो F है, जो इनके बीच का फोर्स है, वो वैल्यू है KQ बाई A स्क्वायर, और F डैश की वैल्यू है, जो ये इस पे लगा रहा है F डैश, उसकी वैल्यू है KQ
क्यू क्यू बाई दूरी। तो आप देखेंगे कि यदि ये ए है तो ये दूरी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू है अंडर रूट 2a, तो अंडर रूट 2a का स्क्वायर। एक ये पॉइंट है जो आप लोगों को समझना था कि ये दूरी a नहीं बल्कि रूट 2a है। अगला पॉइंट जो हम लोग को सोचना है वो ये है कि क्या हम लोग थोड़ा छोटे में कर सकते हैं। वैसे तो एक पॉइंट ये है कि इधर x माना जाए इधर y माना जाए और इन दोनों को रिजॉल्व में करें, इसको तोड़ लें और जोड़ लें। दूसरा एक और है, आपको याद होगा मैं कहा था थोड़े छोटे में कि बल्कि इस बार थोड़ा छोटा किया जाए। ये देखिए 45 डिग्री पे है ना, ये 45 बीचों बीच है ये वाला, और क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर है, यदि ये दोनों फोर्स बराबर है तो इनका नेट फोर्स इधर ही आएगा, बीचों बीच आएगा, और बीचों बीच आएगा तो वैल्यू होगी अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर रूट 2f होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर रूट 2f आएगा। तो अच्छा, इसलिए आसान हो जा रहा है क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट इसी के अलॉन्ग आ रहा है। अब एफ नेट फोर्स देखिए रूट 2f प्लस एफ डैश। तो एक तरीका था कि एक्स वाई एक्सिस को करके एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग अपना तोड़ के और जोड़ के फिर जोड़ लेते वो, और चाहे जब इस तरह की बात हो थोड़ा छोटा किया जा सकता है एफ का रूट 2f और वैल्यू ये है, तो उसमें मैं वैल्यू लिख देता हूं ताकि हम लोग को पता चल सके कि क्या है। तो ये देखिए रूट 2f की जगह है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और एफ डैश की वैल्यू है जो उसके द्वारा इस पे लग रहा था वो है के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। यदि नेट देखा जाए तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा रूट 2 प्लस 1/2, ये एफ बी की वैल्यू है। के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2 ये नेट फोर्स है। तो एक बात हुई इसी तरह की, और अब ये बाकी सब पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस पे भी नेट इधर की तरफ आएगा और वही आएगा, इधर भी नेट वही आएगा और इधर भी इस पे नेट वही आएगा, और वैल्यू उतना ही आएगा। तो ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से मैं चीजों को निकाला। और रही बात इसकी कि इनको छोड़ देंगे तो फिर ये भी सब ये उधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, इधर भागेगा, मास यदि एम होगा तो इनफाइनाइट पे पहुंचेंगे। इनका भी स्पीड पूछा जा सकता है, जो भी मैं नहीं बता रहा हूँ, कि मैं बताया हूँ कि आपको आगे बताएंगे जब हम सोचेंगे इस पे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं इन सब चीजों की, और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से और भी पॉसिबिलिटी है इन सब चीजों को जानने के लिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप लोग इसको ट्राई करिएगा और इसी तरह का अप्लाई करिएगा, फिर मैं उसको बताऊंगा और आप और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। तो आप लोग ये करिएगा घर पे, ये मैं दे देता हूं एक क्वेश्चन, ट्राई करिएगा, बड़ा मजा आएगा। क्यू 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 साइड लेंथ ए ए ए ए ए ए, बहुत लगता है क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू भी दे सकता था। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है पूछने के लिए। पिछले वाले क्वेश्चंस में भी मैं कुछ भी दे सकता था, लेकिन आपको बताना है कि हर चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। आपको हिंट भी कर देता हूं, बल्कि आप इसको ट्राई भी करिएगा। इसको पकड़ लीजिएगा, है ना। तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे मैं आपको याद दिला देता हूं। ये भी लगाएगा, 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 मतलब इस पे कितने फोर्स लगाएंगे? 5 चार्ज फोर्स लगाएंगे। इस पे तो लगाना ही, टोटल तो 6 है वैसे, लेकिन फोर्स इस पे 5 दिखाएंगे और पांचों का रिजल्टेंट नेट लेंगे। यही समझने की जरूरत है। और कैसे लेंगे? ये फोर्स इधर लगाएगा,
ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा। अब कुल इधर उधर ऐसे ऐसे लग रहा होगा। अब ये नहीं समझ रहा कि इसको जोड़े कैसे, तो ज्योमेट्री का यूज करिएगा, ऐसे लाइन हल्का हल्का कुल बनाइएगा, सब देखिएगा कि क्या हो रहा है। तो आप लोग देखिए, बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन है, आसान नहीं है, इसको आसान ना माना जाए, लेकिन ऐसे भी ना सोचा जाए कि ये एग्जाम में नहीं आएगा कि आएगा, इतना कठिन तो नहीं आएगा तो क्यों करें। बात इसकी नहीं है। साइंस को जिए, साइंस को समझने की कोशिश करिए। रीवायरिंग ऑफ ब्रेन की जरूरत है, ब्रेन को ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। बात ये नहीं है, ऐसे नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, बल्कि ब्रेन को ट्रेन करना है, ट्रेनिंग देना है, ताकि हम लोग हमारा ब्रेन और क्रिएटिव हो, कोई भी काम करें, हम नई चीज सोच पाए, नया कुछ कर पाए, इन्वेंट कर पाए। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप ट्राई करें कि आखिर कैसे इस पे रिजल्टेंट नेट फोर्स आएगा। फिर मैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।